सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स ब्रांचेस। बिफोर जंपिंग ऑन दिस टॉपिक, हम जहाँ पे डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बेसिकली जो सब्जेक्ट था, जिसके अंदर ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है। ज्यू का मतलब होता है अर्थ, ठीक है ना। एंड ग्राफी का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ज्योग्राफी का इनिशियली ये कंसेप्ट था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ज्योग्राफी का पहले जो सब्जेक्ट की कंसेप्शन थी कि ज्योग्राफी के अंदर हम अर्थ को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ पहला जो इनिशियल कंसेप्ट था ज्योग्राफी का। दो इस पे फिर काफी डिबेट हुए, ठीक है ना। जब डिबेट हुए तो एक टाइम ऐसा भी ज्योग्राफी के अंदर आया कि जब ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट माना ही नहीं जाता था। एंड जो इंस्टीट्यूशंस पहले ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उन्होंने ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ही निकाल दिया। एंड ये कहा कि ज्योग्राफी अपने आप में सब्जेक्ट ही नहीं है, इसके अंदर जो चीजें हम स्टडी करते हैं ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्टों में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से अगर हम जो है फॉर एग्जांपल जो है अर्थ को स्टडी करते हैं, तो अर्थ की जिस तरह सॉइल स्टडी करते हैं, तो सॉइल ऑलरेडी हम जो है जियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपने आप में फजूल है। इसलिए जो है जिस तरह से हम जो है इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमी ऑलरेडी हम सेपरेट इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसके अंदर हम इकोनॉमी स्टडी करते हैं। अब ज्योग्राफी फजूल सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो है हम जो है कोई रिलेशन बनता नहीं है। तो इस तरह से जो है ज्योग्राफी का अपना सब्जेक्ट मैटर तब बहुत बड़ा इशू हो चुका था, इसलिए ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट ही क्लोज हो चुका था, ठीक है ना। तो बट लेटर ऑन जब इस पे डिबेट काफी छिड़ गया एंड ठीक है ना, काफी इवॉल्वमेंट हुई, तो देन ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इसको रिकॉग्निशन मिली। अब ज्योग्राफी का जो है अपने आप में अब ये वास्टली डिफाइन होता है। ज्योग्राफी जो होता है नाउ हम ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं जिसके अंदर हम मेन एंड जो है अर्थ की इंटरेक्शन के बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। अब ज्योग्राफी हमारा जो है ज्योग्राफी इनिशियली एज एक ही सब्जेक्ट था जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ स्टडी करते थे। बट जैसे जैसे आगे इवॉल्वमेंट आई, तो ज्योग्राफी के अंदर जो है इसका स्कोप बढ़ता गया एंड इसके अंदर जो है बहुत ही जो है इसके अंदर जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आने शुरू हो गए, ठीक है। तो इनिशियली जो ज्योग्राफी एज ए सिंगल सब्जेक्ट था, देन ज्योग्राफी के अंदर जो है दो सब्जेक्ट बन गए ज्योग्राफी के, ठीक है ना। एक बन गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा बन गया हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। लेटर ऑन कुछ और डेवलपमेंट्स हुई, तो इसके साथ हमारे जो है और भी ज्योग्राफी के सब पार्ट्स हमें देखने को मिले। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा हो गया कल्चरल ज्योग्राफी, फिर हो गया पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। आज इसके अलावा भी और भी बहुत से जो है सब आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के, ठीक है ना। तो ये जो है मेन टाइप्स हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। अब यहां पे जो चीज हम स्टडी करने वाले हैं इस वक्त, जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी पे। फिजिकल ज्योग्राफी जो ये दूसरे सब्जेक्ट से ये बाद में ज्योग्राफी के अंदर आए, बट फिजिकल ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था ज्योग्राफी के अंदर, ये पहले से ही था, ठीक है ना। तो इस पे पहले जिन फिलोसफर्स ने फिजिकल ज्योग्राफी पे काम किया, जिस तरह से डेवर्स, पिंक वगैरह जो थे, ठीक है ना, उससे भी पहले जो है ज्योग्राफी पे काफ़ी काम हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा हम जो स्टडी करने वाले हैं बेसिकली ये वाला हम जो है यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दूसरे जब है हम जो है हायर क्लासेस के अंदर या नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, ज्योग्राफी के सब पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी एक्चुअल में हमारा होता क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली हमारा एक ज्योग्राफी का एक सब पार्ट है जिसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम जो है नेचुरल फिनोमेना को, नेचुरल फिनोमेना जो है, नेचुरल प्रोसेस जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं। नेचुरल प्रोसेस हमारे क्या है, जिस तरह से हमारा नेचुरल प्रोसेस का अर्थ की डेवलपमेंट या अर्थ की डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस तरह से हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट्स, जिस तरह से आपने देखा हो अर्थ की जो प्लेट से मूव करती है, या फिर कॉमन एग्जांपल से मैं समझाऊं, जिस तरह से हमारा अर्थक्वेक होता है, ठीक है ना, अर्थक्वेक के रिलेटेड ये कैसे होता है, ये चीज़ें, या फिर जिस तरह से हमारी वोल्केनिक करप्शंस होती है, ठीक है ना, ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। इनको जो जिस सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं हम उसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसी तरह से हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर हमारी थंडरिंग कैसे होती है, ठीक है ना, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, ये वाली चीजें हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है ना। इस तरह हमारी सॉइल कैसे बनती है, ठीक है ना, सॉइल जो है इसका क्या कंपोजिशन होती है, क्या टेक्सचर होता है, सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है, ठीक है ना, या फिर सॉइल बनती कैसे है, कितने टाइम में बनती है, क्या प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे। इस तरह एक और एग्जांपल मैं दूं, जिस तरह हमारे ओशंस हैं,
ठीक है ना। ओशंस के अंदर जो है किस तरह से जो है ओशंस के अंदर मतलब इसकी जो है इसकी बेथिमेट्री कैसी है, मतलब नीचे से ये कैसा है, ठीक है ना। इसका सी फ्लोर क्या है, किस चीज की कंपोजिशन है, सी पे हमारा क्या क्या होता है, ठीक है ना। वाटर है उसकी क्या कंपोजिशन है, ये चीजें जो हैं हम जो है स्टडी करेंगे किसके अंदर, फिजिकल जियोग्राफी के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, मतलब ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाली जो सभी चीजें हैं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो सब्जेक्ट है हम इसको स्टडी करते हैं। नेचुरल प्रोसेस जितने भी आपको आपके अराउंड देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपको बायोजियोग्राफी का हो, चाहे हाइड्रोलॉजी का हो, चाहे बायोस्फीयर का हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो, जो नेचुरल प्रोसेस है हम उनको स्टडी करते हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया जहां तक। अब इसी चीज को हम लिखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें लिखना कहां पे है, एग्जाम में लिखना है, तो दैट्स वाई ये वाली जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है प्राइमरीली जो है एकेडमिक्स एग्जाम्स को फोकस करते हुए कर रहा हूं मैं, तो ठीक है। तो फॉर दैट हम जो है पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको हम क्या टॉपिक हमारा क्या है, फिजिकल जियोग्राफी एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का आपको समझ आ गया कि फिजिकल ज्योग्राफी हमारा क्या सब्जेक्ट है एंड इसके अंदर हम क्या चीजें स्टडी करते हैं, जो भी हमारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जो नेचुरल फिनोमेना हैं, ठीक है ना, नेचुरल फीचर्स है अर्थ सरफेस पे जो भी हो रखे हैं हम उनको फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। तो चलिए अगर हमें डिफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे हम, फिजिकल ज्योग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, इज अ ब्रांच ऑफ geography that focuses on the study focuses on the study of the natural features and process of the natural features and processes, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको अगर हम मोर एलाबरेट वे में अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से, और फिजिकल ज्योग्राफी is to study natural phenomena, ठीक है ना। या इसके अलावा हम और तरह से इसको डिफाइन करना चाहे तो आर को हम हटा देंगे बेसिकली, जहां इस तरह से करके आप लिखे इसको, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी इज टू स्टडी नेचुरल फिनोमेना। एक और सेंटेंस आप इसको लिख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी is the study of forces, that influence the surface of earth, that influence the surface of earth, ठीक है ना। तो जियोग्राफी को हमने अपने आप में तीन तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। एक तो ये वाला सिंपल लैंग्वेज, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तीन तरह से हमने ज्योग्राफी को जहां पे डिफाइन किया। ज्योग्राफी को इतना डिफाइन करना सफिशिएंट है, बाकी आपने कितना लिखना है एग्जाम के अंदर ये डिपेंड करेगा बेसिकली आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम उसके लिए 10 मार्क्स के लिए हम लिखते हैं 120 वर्ड्स, 130 वर्ड्स, ठीक है ना। अब जो आपका जितना क्वेश्चन, जितने मार्क्स आपको ज्यादा होंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 10 अगर आप जो 10 मार्क्स के लिए जो है आप लिखेंगे 130 वर्ड्स, ठीक है ना। अगर 20 मार्क्स होंगे तो जाहिर सी बात है आप लिखेंगे उसको 260 वर्ड्स का क्वेश्चन, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चंस बढ़ाना हो अपना तो जहां पे जो है कुछ पॉइंटर्स में जहां पे लिख देता हूं, आप इन पॉइंटर्स को जो है आप यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी जो है बेसिकली ये इनकम्पास करता है फिजिकल एस्पेक्ट्स को, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी अर्थ के, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स है जो अर्थ के, कौन कौन से फिजिकल एस्पेक्ट्स है, इंक्लूडिंग लैंड फॉर्म्स, ठीक है ना, लैंड फॉर्म्स, ठीक है,
इस तरह से क्लाइमेट, जो भी आपको याद आ रहा है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सॉइल है, ठीक है ना, वाटर बॉडीज हैं, नेचुरल हजार्ड्स वगैरह जो है, ये सब जो है इनकम्पास का मतलब है इन सभी को स्टडी करता है, जो हमने पहले बताया, ठीक है। और एलाबोरेट हमें करना हो तो ज्योग्राफी जो होता है इसे क्या एम करता है, फर्दर से एम करता है, अंडरस्टैंड करता है पैटर्न, अंडरस्टैंड पैटर्न एंड नेचुरल प्रोसेसेस दैट शेप्स द अर्थ, पैटर्न्स, प्रोसेस दैट शेप्स अर्थ, ठीक है ना, दैट शेप्स अर्थ। उन प्रोसेस को, उन पैटर्न्स को स्टडी करता है जो अर्थ को शेप करते हैं। ये वही चीजें मैं लिख रहा हूं जो मैंने ऊपर जो है पहले आपको जो है ओरली बोली, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं हमने जहां पे लिखी, अब हम इसकी जो है टाइप्स देखेंगे, ठीक है। इतना सफिशिएंट है आई थिंक, जितना बड़ा क्वेश्चन भी हो अगर आप इसको एलाबोरेट वे में करके लिखेंगे तो इतना आई थिंक आपको जो है काफी सफिशिएंट इसके अंदर जो है कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। आते हैं अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है ना। ज्योग्राफी तो हमें अगर लिंकर डालना हो तो लिंकर का मतलब है अगर कनेक्टिंग लाइन डालनी हो तो हम लिख सकते हैं द स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज वास्ट एंड कवर्स वेरियस, ठीक है ना, वास्ट स्कोप, ठीक है ना, कवर्स वेरियस डिसिप्लिन्स, वेरियस सब डिसिप्लिन्स, वेरियस सब डिसिप्लिन्स, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं द स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज वास्ट एंड कवर्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स एंड एरियाज ऑफ स्टडीज। अगर नहीं तो इस लाइन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी सम की ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना, सम की ब्रांचेस। हमने क्यों नहीं लिखा पूरा के ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने कहा कि फिजिकल ज्योग्राफी के भी बहुत से सब पार्ट्स हैं, बट हम जहां पे लिखे कुछ इंपॉर्टेंट, सम की ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ, नाउ वन थिंग, ज्योग्राफी जब आप जो हेडिंग लिख रहे हैं, या तो आपको हेडिंग को इस तरह बंद करना है एग्जाम के अंदर ताकि ये रिफ्लेक्ट हो कि आपने अच्छे से इसको लिखा है, और इसके अंदर जो है पहले तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसको कैपिटल में लिखें, जिस तरह SOME, सम की ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी हमारा पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने इसको डेफिनेशन किया, डेफिनेशन लिखी एंड कुछ चीजें देखी हमने इंपॉर्टेंट। अब दूसरा जो हमारा है एंड इट्स ब्रांचेस, तो ब्रांचेस इसकी तो बहुत सी है, इसलिए हमने सब हेडिंग दी क्या, सम की ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड जो सम की जो होगा इसको आप पूरा जो है कैपिटल में लिखेंगे, एंड इस तरह से अगर दो पेन हो तो दूसरे कलर वाली पेन से आप लिखें और बाहर से इस तरह इसको हाईलाइट कर दें, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। एक तो इस चीज को, और दूसरा इसी हेडिंग में, इसी तरह की जो हेडिंग होगी हमारी, वो नीचे सब ब्रांचेस को लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास कौन कौन सी सब ब्रांचेस के, पहले है हमारे पास जो है फिजिकल ज्योग्राफी हमारा जो है, जिसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी हमारी होती है, जिसके अंदर हम जो है अर्थ और इसके प्रोसेस को स्टडी करते हैं। जिस तरह लैंड फॉर्म डेवलपमेंट किस तरह से होती है, प्लेट्यूज किस तरह से हमारे बने हैं, प्लेन किस तरह से बने हैं, ठीक है ना, रिवर जो है गॉर्जेस किस तरह से बना रहा है, लैंडस्लाइड्स किस तरह से आ रही हैं, ठीक है ना, क्यों आ रही हैं, ठीक है, कोई स्लोप ऊपर उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, पहाड़ कोई बन रहा है तो क्यों बन रहा है, प्लेन बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, कोई लेक्स वगैरह बन रही हैं तो किस प्रोसेस से बन रही हैं। इन चीजों को जिस सब्जेक्ट के अंदर हम स्पेसिफिकली जिस एरिया के अंदर स्टडी करते हैं हम उसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी जब आप लिखेंगे, लेट मी शो यू वन थिंग, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है बट ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। तो आप इस तरह से लिखिए जियो, कुछ नहीं किया मैंने, कैपिटल में लिखा मॉर्फोलॉजी आप लिखेंगे। आप भी इसको इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। अगर आप पेंसिल होगी बीच में से पेंसिल लिखेंगे, दूसरा पेन होगा तो दूसरे पेन से लिखेंगे, क्योंकि जब आप एकेडमिक एग्जाम लिख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर का हो सेकंड ईयर का हो, आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है, आप अच्छे से इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं। तो चलिए जियोमॉर्फोलॉजी लिखा, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम लिखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या स्टडी हम करते हैं, द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, इस तरह से लिखेंगे, द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना, लैंडफॉर्म्स की स्टडी को हम इसके अंदर हम करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देयर ओरिजिन्स, डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन, देयर ओरिजिन्स,
डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशंस ओवर टाइम, मॉडिफिकेशन ओवर टाइम, ओवर टाइम, ठीक है ना। लैंड फॉर्म जो है हमारे, जिस तरह से प्लेट कैसे बने, प्लेट्यूज कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने, ठीक है ना, इनका ये कैसे ओरिजिन होता है, कैसे ये बनते हैं, इनके पीछे जिस तरह से प्लेट टेक्टोनिक से हों, एपिरोजेनेटिक मेथड से हों, ठीक है ना, एक्सोजेनिक इसके पीछे फोर्सेस हैं या इंडोजेनिक फोर्सेस के, ठीक है ना, ये इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ये किस तरह से मॉडिफाई होते हैं, जिस तरह से एरोजन, वेदरिंग, ठीक है ना, एरोडिंग एजेंट्स वगैरह इन पे कैसे काम करते हैं। तो ठीक है ना, ये सभी चीज़ें जो है हम जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। इस तरह ज्योग्राफी का जो होता है, फिजिकल ज्योग्राफी का एक और जो सब डोमेन है, ठीक है ना, क्लाइमेटोलॉजी, मेटोलॉजी नाम से ही पता चलता है, इसके अंदर हम जो है किसको स्टडी करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी भी आप कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, फिर इस तरह से हाईलाइट करेंगे, यहां से थोड़ा स्पेस देंगे, आगे को लिखा करेंगे, ठीक है ना। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, हम इसके अंदर इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, दी स्टडी ऑफ, ठीक है ना, वो मैंने नहीं लिखा तो मैंने लिखा डायरेक्ट क्लाइमेट, ठीक है ना। हम इसके अंदर जो है क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म पैटर्न्स एंड वेरिएशंस इन टेम्परेचर, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म वेरिएशंस, ठीक है ना, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन टेम्परेचर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, precipitation, wind and other atmospheric conditions, ये चीजें हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। या क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंस इन विच वी आर स्टडिंग क्लाइमेट एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर तरीका नहीं हो सकता है चीज़ों को डिफाइन करने का, बस मेन थिंग इज दैट कि ये जो क्लाइमेटोलॉजी है ये आपको लिखना है। रेस्ट जो है इसके बाद है हमारा बायोजियोग्राफी, व्हाट आई वाज सेइंग, GRAPHY, ठीक है। जियोग्राफी हमारा नेक्स्ट जो है ब्रांच है किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर स्पेशल पैटर्न्स, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ एंड देयर स्पेशल पैटर्न का मतलब है किस तरह से ये ओवर द स्पेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, स्पेशल पैटर्न्स। इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं रिलम्स, जिस तरह से हमारे पास एथोपियन रिलम होती है, नेरेक्टिक रिलम होती है, मलयालम रिलम्स वगैरह होती है, ठीक है ना, वेल्वो की क्लासिफिकेशन वगैरह, ये वाली चीज़ें बायोजियोग्राफी के अंदर। फिर जो होता है जीन पूल वगैरह जो कंसेप्ट्स हैं वो बायोजियोग्राफी सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जस्ट अब जब आगे मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर इसके अलावा जो होता है हम वाटर के रिलेटेड जहाँ पे जिस तरह जो स्टडी करते हैं, ठीक है ना, या हम जहाँ पे इसको मैं जो है यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, ओशिनोग्राफी, ठीक है, OCEA, ओशिनोग्राफी, ठीक है ना। ओशिनोग्राफी हमारा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, ओशिनोग्राफी के अंदर हम जो है ओशंस फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ओशंस की, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ ओशंस इंक्लूडिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, करंट्स, मैरीन लाइफ, ठीक है ना, एंड इंटरेक्शंस विद द एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ये जो होगा यहाँ पे मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है ना। तो आप उसको जो है वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इसको आपको अवेल कर देंगे, ठीक है, तो ताकि आपको आसानी रहे, दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। ओशनोग्राफी की हमने बात की, ठीक है। ओशनोग्राफी के बाद जो है आपका नेक्स्ट जो होता है पीडियोलॉजी, जिसके अंदर पीडियोलॉजी की जो होता है हमारी ऐसी ब्रांच होती है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, जिसके अंदर हम जो किसको स्टडी करते हैं, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं सॉइल्स को, इसकी जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना, इसके फॉर्मेशन को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को,
ठीक है ना, प्रॉपर्टीज को देखो, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, सिर्फ आपको आ गया पेडियोलॉजी का पता चल गया, सॉइल फिर ये फॉर्मेशन कैसी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह जो है, ठीक है ना, ये वर्ल्ड पे डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से है, 2-3 पॉइंट्स तो आपको याद आ ही जाएंगे, या सॉइल एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी पेडियोलॉजी, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास बहुत से है, ठीक है ना, जिस तरह से हमारे पास ग्लेशियोलॉजी है जिसके अंदर हम ग्लेशियर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलॉजी है जिसके अंदर हम जो है हाइड्रोलॉजी भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एज ए सेपरेट, ठीक है। ओशनोग्राफी एज ए सेपरेट एंड हाइड्रोलॉजी एज ए सेपरेट, जिसके अंदर हम वाटर साइकिल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, वाटर साइकिल्स, ठीक है ना, वाटर साइकिल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो है जो इसके अलावा ग्लेशियोलॉजी को के अंदर हम जो है ग्लेशियर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीजें जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप मेक श्योर कि जिस वक्त आप जो है ब्रांचेस आप डिफाइन करेंगे, जो पहली मैंने लिखी हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, ओशिनोग्राफी, ठीक है ना, ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर फॉरगेट, एटलीस्ट ये 4 आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो आप अपना क्वेश्चन को यहाँ पे स्ट्रांग कर सकते हैं, बाकी लंबा कितना लिखेंगे वो डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप और एलाबोरेट करना चाहें, पहले तो हमारा क्वेश्चन जो है फिजिकल ज्योग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द नेचुरल फिजिकल, इसको अगर हमें कंक्लूड करना हो तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी हैज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इन एरियाज विच हेल्प्स अस इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल प्लानिंग, हजार्ड असेसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज स्टडीज। बस इतना आप लिखेंगे, कंक्लूड हो जाएगा। अगर बीच में आप कुछ और भी लिखना चाहें तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है यूटिलाइज करता है, ठीक है ना, यूटिलाइज करता है कौन, फिजिकल ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम यूटिलाइज करते हैं कुछ टेक्निक्स का, जिस तरह से GIS जो हमारे पास ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है ना, या रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना, रिमोट सेंसिंग है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है ना, फील्ड ऑब्जर्वेशंस है, ये हमें हेल्प करती है इन सब्जेक्ट्स को स्टडी करने में, ठीक है ना। तो कंक्लूजन अगर हमें अपना लिखना होगा, कंक्लूजन मैंने पहले ही बताया कि ये जो होते हैं हमें फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करने के, तो हमने फ़ायदे देखे, क्या हमारा इसके फ़ायदे हैं, आप लिखेंगे सच एज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट डज दैट मीन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। अगर हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो हमें पता होता है हमें फॉरेस्ट को किस तरह से कंजर्व करना है, ठीक है ना, किस तरह से किस लैंड पे कौन सी क्रॉप जो है हमें ग्रो करनी है, ठीक है ना, सिटी कहाँ पे बसानी है, कहाँ पे जो है कौन सा एरिया हमने एग्रीकल्चर के लिए रखना है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है जहाँ पे हमें इससे सीखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल प्लानिंग कैसे होती है हमारी, इन्वायरमेंटल प्लानिंग हम जो है फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करने के बाद करते हैं। जिस तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट एक कंसेप्ट जो होता है वो बेस्ड है ज्योग्राफिक लर्निंग्स पे, ठीक है ना, या फिर अर्बन लैंडस्केप डेवलपमेंट, ठीक है ना, या रूरल मॉर्फोलॉजी जो होती है, ठीक है ना, वो हम चीज़ें प्लानिंग जो होती है हमारी वो डिपेंड करती है कि हम ये फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी पे, ठीक है ना। हजार्ड की असेसमेंट, ठीक है ना, हजार्ड असेसमेंट, व्हाट डज दैट मीन, हजार्ड असेसमेंट का मतलब है फॉर एग्जांपल आप श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं या हिमालयन रीजन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप देखेंगे लैंडस्लाइड्स यहाँ पे आने का खतरा होता है, या फिर कुछ जोन्स हैं जिनको हमने मार्क कर रखा है, ये अर्थक्वेक जोन 1 है, ये अर्थक्वेक जोन 2 है। ये हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने ज्योग्राफी को स्टडी किया, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ा एंड तब हमें पता चला कि किस एरियाज में अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। इसी तरह से किन एरियाज में साइक्लोन्स आ सकता है, ठीक है ना, कोस्टल एरियाज को हम मार्क करके रखते हैं कि इनके अंदर जो है साइक्लोन्स आ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से किन एरियाज में हमें जो है फ्लड आ सकता है, तो रिवर के साइडों वाले जो एरियाज हैं हम उनको जो है फ्लड जोन मार्क करके रखते हैं। तो हम अपनी तैयारी जो है फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो है हम करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो हम इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो स्टडीज है, क्लाइमेट चेंज की जो स्टडीज है उसको हमें समझने में, हेल्प करने में एंड मिटिगेट करने में क्लाइमेट चेंज को, ये जो हमारी ज्योग्राफी होती है ये हमें मदद करती है। आई एम श्योर ये चीज़ जो है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड एंजॉय।